ओंकार की शुरुआत कुछ बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल, मिशन सुदर्शन चक्र की जो घोषणा पीएम मोदी ने की है वो कितना कारगर साबित होगा। दूसरे सवाल की बात करें तो सुदर्शन चक्र की ताकत, तकनीक और भारत की सुरक्षा में इसकी भूमिका को लेकर जो बातचीत की जा रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कैसी रहेगी। तीसरा और अहम सवाल यही है कि 2035 तक हर रणनीतिक और धार्मिक स्थल को सुरक्षित करना क्या संभव है। क्या जो ये घोषणा की गई है वो वाकई धरातल पर की जाएगी, उस पर काम किया जाएगा। ये कितना मुश्किल होने वाला है, किस तरह की अड़चनें इस दौरान आने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मिशन क्या है। इन्हीं सवालों के साथ हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी भी इस चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी टीएनपी न्यूज पर। कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र को जो है लाया जाएगा 2035 तक, इसे भारत के एक सुरक्षा कवच के तौर पर लाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस घोषणा को, और इसके साथ ही भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है उसमें इसकी भूमिका कैसी होने वाली है। धन्यवाद कोमल जी, बिल्कुल सही। जो भी मोदी साहब ने कहा है आज लाल किले के पटल से, बहुत साफ बात है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का वॉर युद्ध है, आने वाले समय में और भी टेक्नोलॉजी से लैस होगा युद्ध। उसमें क्या चीज चाहिए कि हर चीज हमारी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, और सिंदूर में हमने दिखा दिया है, इसमें साफ जाहिर हुआ है कि कितने मिसाइल्स और ड्रोन पाकिस्तान के आए और हमारे सुरक्षा कवच ने उनको नाकाम कर दिया। तो सवाल ये है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर युद्ध जो है, युद्ध में वीरता जरूर चाहिए पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जरूर चाहिए। उसके बगैर युद्ध नहीं लड़े जा सकते आज के। और इस सुरक्षा कवच की बात जो ये है, देखिए आपका कोई भी इंपॉर्टेंट स्थान है जिसमें अटैक आ सकता है या अटैक आ रहा है, तो एक चीज होती है कि हमारी लॉन्ग रेंज की रेडार हो, जिसे कहते हैं सर्वेलेंस। लॉन्ग रेंज की रेडार हो जो पहले ही आने वाली मिसाइल को, आने वाले एयरक्राफ्ट, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को देख सके और दूसरा उसी को नस्तनाबूद कर सके। तो क्या होता है, सर्वेलेंस, उसके बाद ये जो नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर कहा जाता है इसको। नेटवर्क माने क्या है, देखिए आंख से मैं देखता हूं पर मेरा हाथ मिसाइल कहीं और है, 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, और जो कंट्रोल सेंटर है कोऑर्डिनेट करता है। एक जगह पे कई मिसाइल आ सकती है सेम टाइम पे, तो कोऑर्डिनेट क्या करता है, जो मिसाइल आ रही है उसको मेरी कौन सी मिसाइल अटैक करेगी, वहां से जो मिसाइल आ रही है वो कौन सी मेरी मिसाइल अटैक करेगी, या एयरक्राफ्ट आ रहा है कौन सी मेरी मिसाइल अटैक करेगी, या ड्रोन आ रहा है तो मेरा कौन सा वेपन सिस्टम उसको अटैक करेगा। तो वो कंट्रोल सेंटर कहीं और होता है और नेटवर्क कंट्रोल सेंटर, मिशन कंट्रोल सेंटर कहीं और होता है। तो 100 किलोमीटर पे हो सकता है। तो बड़ा एरिया है, समझो 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का एरिया है, उसको डिफेंड करना है आपने। जब इजराइल पे अटैक हुआ ईरान का, जो आयरन डोम कहा जाता है, उसको सुदर्शन चक्र कह रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क जी, जिस तरह आसान भाषा में मैं कहूँ तो आपने बहुत इजीली जो समझाया है वो वाकई समझने लायक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बड़ी घोषणा आज की है। मनोज जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, इस मिशन के जरिए जो संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है, ये मिशन आपके अनुसार कितना कारगर साबित होगा, और इसके साथ ही 2035 तक इसे लागू करने की जो बात कही जा रही है, इस दौरान किस तरह की अड़चनें जो हमारे सामने आने वाली हैं। सबसे पहले स्वतंत्र सभी को बधाई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया अपने भाषण में लाल किला पे, तो हम लोगों का सक्सेसफुल रहा था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अब, जैसे कमांडर साहब ने भी कहा कि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड वार हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने इस बार चाइना से सहायता लिया, लगभग 81% हार्डवेयर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया था, और टर्की ने जो है ड्रोन मुहैया कराया था पाकिस्तान को। तो इसलिए जो है अब ज़रूरी हो गया है कि हम लोगों का डिफेंस सिस्टम
मजबूत होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला पे ऐसा कहा। और आप देख लीजिए आजकल ऐसा युद्ध भी हो गया है, जैसे अगर हम यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें तो जी। यूक्रेन तो सामने से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है अमेरिका है, नाटो है। तो रशिया जो है सिर्फ़ यूक्रेन से नहीं है, अमेरिका, नाटो की कंट्रीज़ जो हैं उनसे भी लड़ाई लड़ रहा है। तो चूँकि रशिया एक सुपर पावर है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनके पास बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड पावर है हुँ। और चाइना और अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है, तो हमें रशिया के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने बखूबी एक अच्छा मुद्दा उठाया हुँ। और उन्होंने 2035 तक का उन्होंने टारगेट रखा है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अब प्रत्येक 5 साल में जो है सरकारें चेंज होती है। जी। तो लेकिन चूँकि ये इक्विपमेंट्स का बात है, मिलिट्री का बात है, तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अभी इस तरह के अभियान में अगर जुट भी जाएगी, तो कोई भी सरकार आएगी उसे रोकेगी नहीं और 35 तक में अगर टारगेट रखा जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले भी किया जा सकता है और ये ज़रूरी है भारत के लिए।